हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि लियांग बहुत अच्छे से रेडी होती है और डिनर के लिए जाती है। उसे लगा था कि डिनर देने का वादा तो मुझे चियान ने किया था जून हंग में वेलकम करने के लिए, तो वही मेरा वेट कर रहा होगा। लेकिन जब वो आगे जाती है तो दूसरा पार्टनर वहाँ बैठा था और वो था वूजून को देखते ही लियांग का मूड काफी खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपने फेस पर स्माइल सजानी पड़ती है। वूजून उसको फॉर्मली अपनी इस लॉ फर्म में वेलकम करता है और उसके बाद सैड सी लियांग वहां से बाहर चली जाती है, सिर्फ चियान की यादों को अपने दिल में बसाए हुए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि वो चियान के कमरे में जाती है। जान के वो बहाने तलाश करती थी उससे बात करने के, लेकिन वो उसे ज्यादा टाइम नहीं देता था। अब उसके बाद वो जाती है प्रिंटर के पास कुछ काम करने के लिए। यहाँ पर याओ उसे ऑफर करती है कि मैं आपके लिए स्कैन कर दूंगी। तो लियांग खड़ी याओ से बातें कर रही थी। उसी टाइम पर याओ का लैपटॉप भी सामने पड़ा हुआ था और उसके लैपटॉप पर वही चैट कनेक्टेड था, जिस पर लियांग मैसेज देख लेती है जो कि चियान के आ रहे थे और वो यही कह रहा था कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। अब लियांग को यहीं से ही शक पड़ जाता है कि जैसे याओ और चियान कहीं रिलेशनशिप में तो नहीं। और फिर उसके बाद वो कमरे में जाती है, इसी बारे में सोच रही थी कि फिर वो उनकी वेबसाइट चेक करती है और ग्रुप्स में कुछ फोटोज भी थी उनके रिसेंट ट्रिप की। और यहाँ पर कुछ फोटोज से उसे कंफर्म हो जाता है कि अक्सर चियान की नजरें याओ की तरफ होती थी, जिससे उसे शक कंफर्म हो जाता है कि 100% ये दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अब लियांग भी एक चाल चलती है, ऐसा करती है कि एक दफा कॉफी बनाने के लिए जाती है। वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जो गॉसिप्स क्वीन थी उनकी ऑफिस की। वो जाती है और उससे कहने लगती है कि बॉस लेडी नहीं नजर आ रही। ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है, तो वो उससे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि चियान की गर्लफ्रेंड है याओ, और शायद उसे इस फर्म में हायर भी उसने इसी वजह से किया है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने करीब रखना चाहता था। अब वो लड़की हैरान हो जाती है और लियांग जाते जाते उसे कह जाती है कि किसी को बताना मत। और ऑफ कोर्स उसने पूरी दुनिया में ये बात फैलानी थी। अब नेक्स्ट डे जैसे ही याओ ऑफिस में आती है तो हर तरफ गॉसिप्स फैली हुई थी। टैन भी हैरान रह गई थी कि ये सीक्रेट तो सिर्फ हमें पता था, इन सबको कैसे मालूम पड़ गया। और तो और ऑफिस में ये बातें फैलती फैलती यहाँ तक पहुंच गई थी कि चेंग याओ की सिस्टर चेंग शी वो भी वूजून के पीछे पड़ी हुई है और ये दोनों गर्ल्स किसी तरह से हमारे बॉसेस को अपने हाथ में करना चाहती हैं। यहाँ पर एक दफा चेंग शाओ जाती है अपने लिए पानी लेने के लिए, तो यहाँ पर भी उनकी लड़ाई हो जाती है। एक गर्ल उसे बातें लगा रही थी और बुरा भला कह रही थी कि तुम अपने चियान से रिलेशनशिप को यूज कर रही हो इस ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन पीछे से लियांग आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें जून हंग पर थोड़ा सा भी शक है? यहाँ पर हर काम मेरिट पर होता है, जो कुछ भी है ये उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन यहाँ पर चेंग याओ ने जो कुछ भी कमाया है वो सिर्फ अपनी मेहनत से किया है। और वे चेंग याओ के सामने अपनी जगह बनाने के बाद वो उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें और चियान को लेकर। और फिर उससे पूछने लगती है कि ये सब कैसे हुआ, तुमने कैसे चियान का दिल जीता। वो तो याओ से उसके और चियान की कुछ सीक्रेट्स जानना चाहती थी, लेकिन याओ सारी बातें गोलमोल कर जाती है, लेकिन कोई भी बात सीधे से नहीं बताती कि वो दोनों एक कपल कैसे बने। अब यहाँ पर लियांग उसे एक ऑफर देती है और कहती है कि देखो ऑफिस में काफी गॉसिप्स हो रही हैं, ऐसे में हो सकता है तुम अनईजी फील करो क्योंकि तुम चियान की टीम में हो, लोग बातें तो बनाएंगे। अगर उसकी टीम से मूव करके तुम मेरी टीम में आना चाहती हो तो मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ। अब याओ भी सीधे घर जाने की बजाय आज चली जाती है शी के पास और उससे कहने लगती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मेरी और चियान की रिलेशनशिप की बात ऑफिस में आउट हो चुकी है, पता नहीं किसने फैलाई है। शी उसके लिए परेशान होती है, लेकिन साथ ही उसे हिम्मत भी दिलाती है, कहती है कि चाहे लोग जितनी भी बातें करें तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ोगी। यहाँ पर याओ उससे कहने लगती है कि मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि चियान की टीम से मूव करके मैं लियांग की टीम में चली जाऊँ। जबकि दूसरी तरफ हमें चियान को दिखाते हैं वो एक दूसरे शहर में अपने एक बिजनेस टूर पर गया हुआ था बाओ के साथ, और यहाँ पर काम खत्म होता है बहुत लेट नाइट। बाओ चियान को रोक कर बताता है कि सर ऑफिस में आज खलबली मची हुई है क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप की बात आउट हो चुकी है और मैं तो शपथ खाने को तैयार हूँ, हम तीनों में से किसी ने ये बात नहीं कहीं फैलाई। यहाँ पर चियान कहता है कि मेरी कल की ही वापसी की टिकट करा दो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग याओ जैसे ही ऑफिस में आती है, उसने तो चियान को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन चियान आता है और सारे ऑफिस के सामने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर देता है और कहता है जैसा कि सबको पता चल चुका है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और हाँ जो लोग भी गॉसिप्स कर रहे हैं मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरे पीछे नहीं चली, बल्कि मैंने इसे फॉलो किया है, मैंने इसका दिल जीतने की कोशिश की थी, मुझे इस पर पहले प्यार आया था, इसलिए प्लीज याओ के बारे में कोई भी गलत बातें ना फैलाए। और साथ ही साथ वो ये भी वादा करता है कि जैसे बाकी लोगों को रखा जा रहा है मैं याओ को भी बिल्कुल वैसे ही रखता हूँ। ऑफिस में हम दोनों के रिलेशनशिप की वजह से इसे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, ये बाकियों जैसा काम करेगी और बाकियों की तरह से ही इसे प्रमोशंस मिलेंगी।
टैन ने एक बात नोटिस की थी और वो ये थी कि लियांग का फेस उस वक्त बहुत बुरा सा बना हुआ था। टैन को लियांग पर शक हो जाता है। उसके बाद चियान लियांग के पास जाता है और कहता है कि मैंने सुना है याओ तुम्हारी टीम में आना चाहती है, ठीक है उसका ख्याल रखना, वो अच्छी लड़की है और अच्छे से काम भी करेगी। अब उसके बाद फ्रेंड्स तो सैड हो रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स याओ ने उसकी टीम से मूव आउट कर जाना था और वो थोड़ा डेस्क आगे ही अब लियांग की टीम का हिस्सा बन जाती है। लेकिन लियांग अपने साथ कुछ लॉयर्स लेकर आई थी और वो उनसे याओ का इंट्रोडक्शन भी इसी तरह से कराती है कि जैसे उनको बताना चाहती हो कि ये चियान की गर्लफ्रेंड है। अब याओ बेचारी सारा दिन फारिग बैठी रहती है। वो चाहती थी कि अपने नए कोलीग्स के साथ थोड़ी दोस्ती लगा सके, अपनी टीम के साथ घुले मिले, उनकी हेल्प करे काम में, लेकिन कोई भी उसे अपने करीब नहीं आने देता था। इवन के उसे बॉस लेडी समझकर सारे उससे फासला रखते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि उसे दोस्ती करे या उसके करीब आए। याओ को इस सब की वजह से बहुत बुरा लगता है। आधा दिन वो फारिग बैठी रहती है और उसके बाद वो चली जाती है सीधी लियांग के पास और उससे कहती है कि प्लीज मुझे कोई काम दे दे, ये लोग तो मुझसे कोई हेल्प नहीं चाहते। तो लियांग भी उससे ठीक वाला काम लेने की बजाय उससे उल्टे सीधे काम लेने लगती है। कभी कोई फाइल कहीं पहुंचाने को कह देती थी, तो कभी किसी शॉप से कोई बुक उठाने को, और तो और रास्ते में उसे इतनी दौड़े लगवाती थी कि अपने लिए कॉफी और टेक आउट्स भी मंगवाती रहती थी। चियांग को कुछ परेशानी तो होती है उसके इतना ऑफिस से बाहर रहने पर, लेकिन यूं कह देता है कि अगर इसने आपकी सख्ती बर्दाश्त कर ली थी तो लियांग की भी कर लेगी। अब याओ जब रात को घर पहुंचती है तो चियान उसके लिए डिनर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश तो नाकाम रही थी। उसके बाद वो याओ को अपने पास बिठाता है, उसके पैर दबाता है। बेचारी सारा दिन भागती दौड़ती रही थी और यहीं पर ही वो दोनों डिस्कस करते हैं। उनके रिलेशनशिप में आए पूरे 100 डेज हो चुके थे और वो लोग अपनी 100 डेज एनिवर्सरी मनाना चाहते थे और इसके लिए वो फैसला करते हैं कि कल के दिन हम लोग किसी अच्छी जगह पर डिनर करेंगे और अपना डे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर चियान याओ के लिए जूस भी रेडी करके देता है और वो दोनों काफी खुश नजर आते हैं। और लियांग ने तो पक्की नजर रखी हुई थी याओ पर। याओ अपने और चियान के लिए एक गिफ्ट लेना चाहती थी एनिवर्सरी के लिए, लेकिन लियांग पीछे से आ जाती है और उसे कहने लगती है कि अगर तुम ये चियान के लिए लेना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि उसकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। और उसे यूनिवर्सिटी टाइम की बहुत सारी बातें भी बताती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि लियांग चियान को बहुत अच्छे से जानती हो और साथ ही साथ उसे ये रियलाइज कराने की भी कोशिश कर रही थी कि तुम एक यंग लड़की हो, इसलिए वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है और अपनी यंग गर्लफ्रेंड्स को लोग अपने सीक्रेट्स और अपने मिजाज की बातें नहीं बताते। अब थोड़ी देर बाद लियांग उसे अपने कमरे में बुलाती है और वहाँ पर उसे एक टास्क दे देती है और ये फाइल थी बहुत बड़ी सी थी इंग्लिश लैंग्वेज में और वो याओ को उसकी स्टडी करने को दे देती है, लेकिन उसको ऑर्डर कुछ इस तरह से घुमा फिरा के करती है कि याओ को यही समझ आता है कि उसने इसे ट्रांसलेट करना है और याओ बेचारी इसी काम में लग जाती है। वो अपना पूरा दिन इसी तरह से बिता देती है। इवन के उसके फ्रेंड्स भी उसके पास आते हैं लंच के टाइम पर और तो और चियान भी आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो सारा दिन काफी सैड नजर आ रही थी। लेकिन लियांग जेलस होकर तुरंत ही उसे कॉल कर देती है और अपने पास बुलाती है। जैसे ही याओ उसके पास लेकर जाती है वो सारा कुछ ट्रांसलेशन करके, तो वो कहती है इसकी ट्रांसलेशन तो पहले ही मेरे पास थी, तुम्हें इतनी भी नहीं समझ, ये काम करने को नहीं कहा था, मैंने तो इसे स्टडी करने को बोला था। लेकिन वो इतनी मीठी छुरी थी कि हमेशा इस तरह से बात करती थी कि याओ को समझ भी नहीं आती थी। अब वो उसे कहती है कि हमारे लिए सोर्सेज तलाश करने के लिए आज तुम एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाओगी जूनहंग की तरफ से। याओ बहुत परेशान होती है क्योंकि आज उसने और चियान ने अपनी 100th डे एनिवर्सरी मनानी थी। चियान भी देखता है कि याओ किसी काम से ऑफिस से बाहर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। वो काफी परेशान हो जाता है, जबकि उधर चियान बहुत लेट उस कॉन्फ्रेंस से फारिग होती है और उसके बाद वहां पर उसे एक और लॉयर देख लेता है जो कि लॉयर ली था। वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद उससे थोड़ी बातें करना चाहता था काम से रिलेटेड, लेकिन वो जल्दी में वहां से निकल जाती है और अंदर आते ही घर में वो चियान को आवाजें देने लगती है, पर चियान अपने कमरे में भी नहीं था। उसे लगता है कि वो मुझसे नाराज होकर चला गया। वो सैड फेस बनाकर बैठी हुई होती है कि ऊपर से चियान केक लेकर उसके सामने खड़ा होता है कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।